प्यारे छात्रों, आज मैं आपको एजुकेशन हिट चैनल के माध्यम से आईटीडी बॉम्बे की परीक्षा जो तीसरा पेपर डिजाइन का होता है और चौथा पेपर टेक्निकल आर्ट का होता है उसकी तैयारी करा रहा हूँ। तो आप सब लोगों को मैंने पहले भी डिजाइन तैयारी कराई थी थर्ड पेपर की आलेखन की, जिसमें मैंने बताया था कि बैग किस प्रकार लेडीज बैग कैसे बनाना। पहले एक सीधी रेखा खींचनी है, उसमें बीच में चाप लेकर के अर्धवृत्त ऊपर बनाना और एक नीचे बड़ा अर्धवृत्त बनाना है। उसमें आलेखन आपका वृत्त में भी आ जाता है, त्रिभुज में भी आ जाता है, वर्ग में भी आ जाता है, टाइल्स के लिए डिजाइन भी आ जाती है। ये सबका आपको अभ्यास करना चाहिए क्योंकि पेपर का समय 2-4 घंटे शेष बचे करना चाहिए। और त्रिभुज में 20 बाई 20 का हम त्रिभुज ले करके उसमें कोई भी डिजाइन डाल सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए, जैसे लेडीज हार के लिए या कान की बाली के लिए या क्या कहते हैं लेडीज पर्स के लिए डिजाइन डाल सकते हैं त्रिभुज में। ऐसे हम 20 बाई 20 सेंट त्रिज्या का वृत्त बनाकर उसके लिए कोई भी डिजाइन डाल सकते हैं। जैसे लेडीज के लहंगे के लिए तो आप त्रिभुज बनाएं 20 बाई 20 का। अब त्रिभुज क्या होता है कि जब 20 बाई 20 का बना रहे हैं तो त्रिभुज पूरा बन नहीं पाता है, तो हम क्या करेंगे, प्रकाल में दूरी नहीं होती तो ए और बी सीधी 20 सेंटीमीटर की रेखा खींचकर इधर 60 अंश का कोण बनाएंगे, इधर भी 60 अंश का कोण लगाएंगे और 20-20 सेंटीमीटर दोनों तरफ की रेखा ले लेंगे। इस प्रकार समबाहु त्रिभुज बन जाता है और उसमें हम कोई भी डिजाइन बनाएंगे। डिजाइन में हमें क्या करना चाहिए, भारतीय फूल, पत्ती, कली, तितली, पक्षी जरूर समावेश करना चाहिए, मछली ऐसा जरूर समावेश करना चाहिए। तो आप चाहे 20 सेंटीमीटर की त्रिज्या के वृत्त में बनाएं या त्रिभुज में बनाएं तो वो बढ़िया आप आलेखन बना करके और डिजाइन तैयार करें और आपका ये बढ़िया डिजाइन तैयार हो जाएगा। इसी के साथ में अब आपको चौथे पेपर टेक्निकल आर्ट के भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो अक्सर परीक्षाओं में आते रहते हैं, उनकी भी अब आपको तैयारी कराऊंगा। प्यारे छात्रों, आपका आईजीडी बॉम्बे में फोर्थ पेपर टेक्निकल आर्ट का होता है। ये 2 पार्टों में आता है। फर्स्ट पार्ट में 5 प्रश्न आते हैं जिनमें से आपको 3 करने होते हैं और सेकंड पार्ट में सारा का सारा अनिवार्य होता है। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे मैं करा रहा हूँ, तो आप इनको ध्यानपूर्वक इनका अध्ययन करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और आपको निश्चित इनसे सफलता मिलेगी। और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और बढ़िया बढ़िया कमेंट्स करें ताकि मैं आपको आगे मेरा मनोबल बढ़े और मैं आपकी हमेशा बढ़िया तैयारी कराता रहूँ। तो इसमें टेक्निकल आर्ट फोर्थ पेपर है, फोर्थ पेपर प्रावधिक कला फर्स्ट पेपर है। पहला प्रश्न मैं करा रहा हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक रेखा 5 सेंटीमीटर के 2 भाग करो। पहला प्रश्न है, बहुत बढ़िया है। 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है हमें और इसके 2 भाग करने प्रकाल से। तो देखो हमने 5 सेंटीमीटर की रेखा खींच ली, ये 5 सेंटीमीटर की रेखा खींच ली, इसका नाम रखा ए और इसका नाम रखा बी। अब प्रकाल में हमने छोटी सी एक पेंसिल लगा ली, आधे से अधिक दूरी ली और यहाँ से एक चाप लगा दिया ऊपर। आधे से अधिक दूरी लेकर, ध्यान रखना, आधे से अधिक दूरी लेकर ये चाप लगा दिया और फिर ए से भी चाप लगा दिया और इस प्रकार से हमारे एक रेखा के 2 भाग हो गए। और ये डॉट डॉट हमने रेखा खींच दी। ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। अब हम दूसरा प्रश्न कर रहे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, एक रेखा जो एक बिंदु में नहीं है, ए बी सी बिंदु से जाने वाले वृत्त की रचना करो। मतलब ये समझ लो 3 बिंदु हैं जो एक सीध में नहीं है, आगे पीछे हैं, तो उनसे हम क्या करेंगे, एक ऐसा वृत्त बनाएंगे जो तीनों भुजा के लेके जाएगा। देखो हमने कहीं भी एक बिंदु ले लिया, एक नीचे बिंदु ले लिया, एक यहाँ बिंदु ले लिया, इसका नाम रख लिया ए, इसका नाम रख लिया बी और इसका नाम रख लिया सी। तो अब हम क्या करेंगे, हमने डॉट डॉट ये रेखा मिला दी, इसको डॉट डॉट रेखा मिला दी, ए को बी से मिला दिया और बी को सी से मिला दिया।
ये हमने मिला दी। देखो मैं इसे कागज़ पे इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप भली प्रकार कर लो, क्योंकि बोर्ड पे इतनी समझ में नहीं आता। अब सी दोनों रेखाओं का हमें अर्धक करना है। सी का हमने अर्धक करा, आधे से अधिक दूरी लेकर 2 चाप लगाए। देखो इस प्रकार से ऐसे बी से चाप लगा दिया, बी से चाप लगा दिया, और ये डॉट डॉट रेखा हमने खींच दी, ये डॉट डॉट रेखा खींच दी, ये डॉट डॉट रेखा खींच दी। अब ये चाप हमने बी से और ए से लगा दिया। देखो ये चाप लगाया, एक नीचे चाप लगाया, और ऐसी ए से चाप लगा दिया। ये हमारे दोनों रेखा डॉट डॉट एक जगह जाके मिलेंगी, वही हमारे केंद्र के लिए वृत्त हो जाएगा। ये रहा। तो हमारा देखिए सेंटर यहाँ आ गया। ये दोनों अर्धवृत्त रेखा यहाँ मिली, किसी एक बिंदु से टच कर लिया हमने और वृत्त घुमा दिया। देखो ये वृत्त घुमा दिया, ए से टच करके देखो तीनों बिंदुओं को टच करता हुआ हमारा वृत्त चला गया। एक बार और समझ लो, हमने पहले एक ले लिया, नीचे बी ले लिया और इधर सी लिया, कहीं भी ले लिया हमने, इनको आपस में मिला दिया। ए को बी से मिलाया और बी को सी से मिला दिया। बी सी रेखा का भी अर्धक करा और ए बी रेखा का भी अर्धक कर दिया, आधे से अधिक दूरी लेकर। ये हमारे पॉइंट पे यहाँ पे मिली, यहाँ पे प्रकाली की नोक रखकर यहाँ तक की दूरी लेकर हमने वृत्त घुमा दिया और तीनों वृत्तों को टच करते चला गया। ये हमारा दूसरा सवाल हो गया। अब देखो तीसरा सवाल हम करेंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा सवाल है 3 cm त्रिज्या के वृत्त की रचना करो। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के, त्रिज्या जानते हो व्यास की आधा होती है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की रचना करो। कैसे करेंगे? देखो व्यास की आधा होती है, तो हमने 3 सेंटीमीटर, पहले 6 सेंटीमीटर रेखा ले ली, 6 लेनी जरूरी है। हमने 6 सेंटीमीटर रेखा ले ली, डॉट डॉट, और 3 पर निशान लगा दिया। त्रिकाल में ये दूरी ले ली और ये हमने वृत्त घुमा दिया। और यहाँ लिख दिया, ये याद करके लिखना है। ये हो गया पी पॉइंट, और इसका नाम रख दिया ए, इसका नाम रख दिया बी, ऊपर लिख दिया 3 सेंटीमीटर, यहाँ 3 सेंटीमीटर लिख देंगे, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या। ये हमारा तीसरा सवाल हो गया। अब देखो चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है? चौथा सवाल है आधार। देखो आधार ए बी 5 सेंटीमीटर और कोण ए 70 अंश है, 70 अंश है। ऐसा समभुज चतुष्कोण ए बी सी डी बनाओ। देखो समझ जाओ, पहले हमने रेखा 5 सेंटीमीटर भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, वो ध्यान देना पेपर में कितनी रेखा आ रही है। पहले 5 सेंटीमीटर की ए बी रेखा खींच ली, 6 सेंटीमीटर, चलो 6 कर लो, 6 सेंटीमीटर की एक रेखा हमने खींच ली, 6 सेंटीमीटर रेखा खींच ली, और इसका नाम रख दिया हमने ए बी, ए, और ये नाम रख दिया बी, और यहाँ लिख दिया 6 सेंटीमीटर सफाई से, ये 3 लगा दिए। ये हो गया। अब वो क्या कह रहा है, ए पर 70 अंश का कोण, इस पर 70 अंश का कोण है, तो हमने चांदा रख लिया, डी जिसे तुम कहते हो, ये ए पर रख लिया, ये ए पर रख लिया हमने, और यहाँ से गिना 10 20 30 40 50 60 70, 70 पे निशान लगा दिया, और यहाँ से डॉट डॉट रेखा हमने खींच दी। कितनी बड़ी, जरा बड़ी रेखा खींच दी, डॉट डॉट, ये रेखा खींच दी। अब जो समचतुष्कोण बना, मतलब चारों भुजा बराबर होनी चाहिए। जब नीचे की भुजा तुम्हारी ध्यान ही है, तुम्हारा 6 है, तो ऊपर की भी 6 होनी चाहिए। तो चाप लगा दिया हमने, यहाँ से भी चाप लगा दिया, ये रहा, और इससे भी चाप लगा दिया, तो हमारी चारों भुजा 6 की होती चली गई। ये रहा, समभुज चतुष्कोण बन गया ए बी सी डी। बहुत आसान सवाल है, इसे आप बना के देखो, प्रैक्टिस करो 2-3 बार। देखो ए बी सी और डी, ये 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। तो देखो
पहले फिर दोबारा समझ लो, पहले ए बी 6 सेंटीमीटर रेखा खींची, जितनी भी रेखा पेपर में आवे 5 आवे 6 आवे खींची। ए पर 70 अंश का चांदी से कोण बनाया, 70 अंश का बड़ी रेखा ले ली। अभी क्योंकि चारों भुजा बराबर होनी चाहिए, समभुज चतुष्कोण बनवा रहा, तो यहाँ से हमने 6 सेंटीमीटर नापी, यहाँ से 6 काट दी ए से फिर एक चाप इधर लगाया और एक बी से चाप लगाया, चारों तरफ 6-6 सेंटीमीटर आ गई, समभुज चतुष्कोण हमारा बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अब हमारा अगला सवाल हम ले रहे हैं। अगला सवाल है हमारा, ये कौन सा सवाल करा है, 5वां सवाल है। दोनों कण देने पर समभुज चतुष्कोण बनाओ। दो चतुष्कोण बनाओ। कण ए बी 9 सेंटीमीटर और कण ए सी 6 सेंटीमीटर। तो देखो इसमें हमें क्या करना है, पहले हमने 9 सेंटीमीटर की रेखा खींच ली और इसका नाम रखा ए और बी, देख लिया। आधे से अधिक दूरी लेकर ऊपर चाप, फिर नीचे चाप, ऐसे यहाँ से चाप, यहाँ से चाप, ये कोई भी रेखा खींच ली। अब हमें ये कह रहा है 6 सेंटीमीटर कह रहा है, तो यहाँ से हमने 3 सेंटीमीटर ऊपर काट दिया, 3 सेंटीमीटर नीचे काट दिया और इस रेखा को हमने डार्क कर दिया। ये भी कण हो गया बीच में और ये दोनों रेखा आपस में समभुज चतुष्कोण बना दिया, ये इसमें आके मिल गया। सही है, ये 5वां। अगला सवाल छठा सवाल ध्यान से देखो। ए बी सी बराबर 75 अंश का है, 75 अंश का है, इसके 4 भाग करो। तो देखिए हमने कैसे करा, पहले हमने ए बी रेखा खींची, इसकी कोई नाप नहीं दी है, तो 5 सेंटीमीटर की हमने रेखा ले ली, 5 सेंटीमीटर रेखा ले ली। अच्छा, इसमें देखो ये क्या बता रहा, हमेशा बीच में होता है कोण, बी पे बता रहा है ए और बी। अब बी पे 75 अंश का कोण बता रहा, तो हमने 75 अंश ये ले लिया बी पर, इधर से नापा 10 20 30 40 50 60 70 और आधा लगा दिया 75, ये 75 का निशान लगा दिया। ये हमने सीधी रेखा खींच दी और ये हमने लिख दिया 75 अंश और इसका नाम रख दिया सी। वो क्या कह रहा है, इसके 4 भाग करो बराबर। तो वही पहले मैंने ये कराई है। देखो ये जो मैंने 5-6 सवाल कराए, ये पहले भी इससे तीसरी पार्ट 3 में जो वीडियो बनी है उसमें भी ये सारे सवाल मैंने कई बार करा दिए हैं। ये चाप लगाया, ये चाप लगाया, ये हमारा रेखाकार धक हो गया। अब ये मेहनत करो खूब जम के, जब है मज़ेदारी। फिर देखो इस पे से हमने चाप लगा दिया और एक यहाँ से चाप लगा दिया, ये भी रेखा हमने खींच दी। ये कोण के 75 के आधे भाग हो गए। अब एक भाग और करना है, यहाँ से भी चाप लगा दिया और इससे भी चाप लगा दिया। ये हमारे हो गया 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग। ये छठा सवाल हो गया। अब देखो समांतर रेखा छठा हो गया। 7वां सवाल, बस ये 6 सवाल है और 1-2 सवाल और आप बहस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इन सवालों को बनाओ। मैं भाग ब कराता हूँ। भाग ब में एक मिनट देखिए, अब मैं भाग ब करा रहा हूँ। इसमें क्या आता है, प्लान आता है। कोई वस्तु जैसे ज़मीन में रखी हुई है और तो उसको क्या कहें, ऊपर से टॉर्च से प्रकाश डाला जाएगा, तो जो परछाई ज़मीन में चली जाएगी उसे कहते हैं अनुविच्छेद और जो दीवार पे जाएगी उसे कहते हैं उत्विच्छेद। तो ये कोई भी है, जैसे ये ट्रायंगल है, ये दंडगोल है जिसे सिलेंडर कहते हैं। तो एक मैं इनमें से कोई सा एक कराए दे रहा हूँ। चलो ये कराऊँ, चलो इसे छोड़ो, इसे कराए दे रहा हूँ। दंडगोल तो ये है 8 सेंटीमीटर, ये दंडगोल है। देखो ये हमने दंडगोल है, पहला सवाल है। पहले हमने दंडगोल बना लिया, रब बना लेंगे दंडगोल को। इसके 4 टुकड़े कर दिए हमने, इसके भी 4 टुकड़े कर दिए। इसका तो नाम रख दिया ए, इसका नाम रख दिया बी, इसका नाम रख दिया सी और इसका नाम रख दिया डी। ए के नीचे का जो छिपा हुआ भाग है देखो ये है, ये रख दिया ए बी सी डी और ए के नीचे ए प्लस ए डैश
बी के नीचे बी डैश, सी के नीचे सी डैश, डी के नीचे डी डैश, ये हमने बना लिया। अब हमने कागज़ को 10 सेंटीमीटर रेखा खींची, कागज़ को 2 पार्टों में बांट दिया, आधा सेंटीमीटर का गैप कर दिया, इसका नाम लिखा W, इसका नाम लिखा X, इसका नाम लिखा Y, इसका नाम लिखा Z, बीच में 5-5 पे निशान लगा लिया। जब ऊपर से टॉर्च से इसकी रोशनी गिरी तो परछाई देखो गोल बन रही है, आप भी देख रहे हो ये गोल बन गई है। तो नीचे हमने 4 सेंटीमीटर रेखा खींच करके 2 पे निशान लगाकर ये गोल वृत्त बना दिया। ये हमारी परछाई आ गई, इसके 4 टुकड़े कर दिए। नाम देखो ऊपर उजाला ये आ रहा था, प्रकाश इतने हिस्से पे गया था, तो A नाम लिख दिया, ये B लिख दिया, ये C लिख दिया और ये D लिख दिया। अब देखो A के नीचे कौन छिपा हुआ, अंदर कोष्टक में A डैश लिख दिया, B के नीचे कौन छिपा हुआ B डैश लिख दिया, C के नीचे कौन छिपा हुआ C डैश लिख दिया, D के नीचे D छिपा हुआ D डैश लिख दिया। इन पॉइंटों को हम डॉट डॉट ऊपर तक ले गए सारों को। अब हम दीवार का हिस्सा बनाएंगे। तो इसकी ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर। तो देखो जब हम इसे परछाई गिरेंगे तो चकोर बनेगा, आप भी कागज़ पर देख रहे हो चकोर बनना। तो हमने 8 सेंटीमीटर ये रेखा सीधी ले गए, 8 ही ये ले गए और ऊपर इसे मिला दिया, ये ऊपर हमारा मिल गया, चकोर बन गई परछाई। अब इसका नाम लिखेंगे, देखो ये वाला हिस्सा ये है, इस पर रोशनी जा रही है, ये जो हिस्सा है ये रहा हिस्सा। तो देखो इसका नाम क्या है, ये डॉट डॉट हमने सीधी रेखा की दी। ये देखो बी नाम है इसका, बी, इसका नाम है डी पर बाहर उजाला जा रहा है और इसका सी पर उजाला जा रहा है। और देखो डी के पीछे कौन छिपा हुआ है, ए छुपा हुआ है, यहाँ लिख दिया। नीचे बी डैश पे उजाला जा रहा है, डी डैश पे उजाला जा रहा है, ये भी बाहर लिख दिया। सी डैश पे उजाला जा रहा है, ये भी बाहर लिख दिया। और डी डैश के पीछे कौन छिपा हुआ है, ए डैश, और ये लिख दिया 8 सेंटीमीटर। ये हमारा दंडगोल बन गया। अब दूसरा सवाल देखो, दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि कोई भी वो नाप ही बताएगा, या तो वो कहेगा देखो ये समझ लो 20 बाई 10 सेंटीमीटर का आयत बनाओ, तो आप 20 सेंटीमीटर यूँ लोगे और 10 सेंटीमीटर ये लोगे। 20 बाई 10 सेंटीमीटर ले लिया, ये 20 और ये ले लिया 10। ये दूसरा सवाल हो गया। तीसरे सवाल में वो ये कहेगा कि इस जो आयत है इसके अंदर कुछ भी शब्द लिखो। तो जैसे कुछ भी लिखवाएगा, जैसे टाइट लिखवा दे, तो टाइट में TIGHT टाइट लिखवा दे व्रत में। इसमें पूरे में कलर करना है, या वो ऐसा कह सकता है कि अर्धव्रत में कराओ। तो अर्धव्रत में क्या वो कह रहा है, जैसे 10 सेंटीमीटर रेखा ले ली, 5 पे निशान लगाया त्रिज्या का, तो 20 ले ली। जब त्रिज्या 10 कह रहा तो ये 20 ले ली। कितनी ली, 20, याद रखनी है 20 ले ली। और इसमें प्रकाल में इतनी दूरी लेकर के हमने व्रत घुमा दिया, ये व्रत घुमा दिया, हमारा व्रत घूम गया। अब हम क्या करेंगे, ये अर्धव्रत में 1 सेंटीमीटर की दूरी लेकर ये घुमा दिया हमने। इस व्रत को छोटा कर लेंगे, ज़्यादा बड़ा करेंगे तो लिखने में दिक्कत आएगी। और 4 सेंटीमीटर देखो 2 पे ये निशान लगाकर, 2 पे ये निशान लगाकर यहाँ एक और व्रत घुमा दिया, ये व्रत घुमा दिया। और बीच में भी डॉट डॉट हल्का सा व्रत घुमा दिया, अक्षर तोड़ने काम आ जाएगा। अब जैसे टाइट लिखना हमें इसमें, तो देखो कितने शब्द हैं टाइट के लिए, 1 2 3 4 5 शब्द हैं। तो 5 का 180 में भाग दे दिया, तो 5 का कितनों का जो भी आएंगे 6 मान के कर लो, 6 12 6 3 33 अंश के हो गए। चांदी से यहाँ पे चांदा बीच में रख कर 33 पे निशान लगाए, 30 60 ये निशान लगा लिए। ये हमारे निशान चले गए इस प्रकार से, ये रहे। अब इसमें टी लिखना है, तो देखो यहाँ पे भी आधा सेंटीमीटर का गैप करके इसे डबल कर दी, ये रेखा ये डबल कर दी। अब इसमें ये आ गया टी, पूरे में टी कर लिया ये रहा, और इसे इससे मिला दिया, ये टी हमने इसमें मिला दिया टी। फिर आ रहा आई, अगले वाले में हमने आई ले लिया बीच में, ये हमारे खाने बने हुए आई ले लिया। फिर आ रहा जी, इसमें जी ले लिया। देखो कोई भी अक्षर आ सकता है, वो ध्यानपूर्वक देखने की ज़रूरत है, पहले देख लो क्या आ रहा। फिर इसमें आ रहा टी, तो देखो पूरे का ये ले गए, ये टी ले लिया, ये टी ले लिया। अब इसमें कलर करेंगे, बढ़िया से कलर करेंगे। अब देखो इसमें शेड भी देना होता है, जैसे मानो लाइट ही है, LIGHT लाइट है, तो देखो लाइट का ये पहले डबल कर लिया। देखो इसको हम डबल शेड ऐसे दे सकते हैं, ये रहा। तो कोई भी या तो तुम्हारा वर्ग में आ जाता है या अर्धवृत्त में आ जाता है। अर्धवृत्त का फिर एक बार समझ लो, ये अर्धवृत्त जो हमने लिया है, इसमें जितने अक्षर हैं उतने 360 180 में उतने का भाग दे देते हैं, तो उतने कोणों का बन जाता है। तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं। शंकु का भी आ सकता है, चकोर का, ये रहा शंकु, इसके रब बना लो, ये रहा, नीचे चकोर है और साइड में ये रे, इसका नाम A B C और D,
और ऊपर पी लिख दिया। ऊपर से परछाई डालेंगे तो नीचे चकोर बनेगी और सामने से डालेंगे तो तिकोनी बनेगी, जो दीवार पे परछाई बनेगी। इस प्रकार से बनाओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, अपने बढ़िया बढ़िया कमेंट्स करो। और टीजीटी आगे क्लासें चलेंगी। आईजीडी आपकी असली लड़ाई नहीं है, असली लड़ाई है आपकी टीजीटी। जो 15 दिन बाद टीजीटी की क्लास शुरू हो जाएंगी, उसमें आप भाग लेना और संपर्क बनाए रखना।